किसान भाइयों, मैं हूँ राजेश। आप जो देख रहे हैं फार्मर हेल्पिंग चैनल। इस वीडियो में जो बात करने जा रहा हूँ, बेबी करेला का भी बोल सकते हैं, चूहा करेला भी बोल सकते हैं। जो उन्नत किस्म का बीज है, हाइब्रिड बीज है, इन बीज का खेती करके आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे नामदारी कंपनी का, शाकाटा कंपनी का, यूएस एग्री कंपनी का जो हाइब्रिड बीज है, टॉप क्वालिटी बेबी करेला का बीज है। इन बीज के बारे में आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगा। बीज का पहला फसल कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, फसल का वेट का बारे में, पहला फसल हार्वेस्ट करने के बाद जो उसका पैकेजिंग साइज क्या रहता है बीज का, फसल का लेंथ कितना होता है, इसके बारे में आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाएगा। किसान भाइयों, आप चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। नंबर 1 जो उन्नत किस्म का हाइब्रिड बीज है जो होता है यूएस एग्री कंपनी का HW826 बीज है। इन बीज का खेती करने के बाद आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। इसका जो पहला फसल कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, जो HW826 है, इन बीज का पहला फसल लगभग 50 से 60 दिन का बाद आप पहला फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। फसल का वेट कितना ग्राम तक होता है, लगभग 120 से 140 ग्राम तक होता है, जो बहुत अच्छा वेट भी होता है। फसल का लंबाई कितना होता है, 18 से 22 सेंटीमीटर तक लंबाई भी होता है, जो बहुत अच्छा। जो मीडियम शॉर्ट सेगमेंट क्रॉप जो फसल होता है, इन फसल का मार्केट में अवेलेबल रहता है। आज मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है इसका शेप का। तो किसान भाइयों, इन बीज का खेती आप जरूर कर सकते हैं। नंबर 2 जो उन्नत किस्म का हाइब्रिड बीज है जो होता है सिंजेंटा कंपनी का बिटरगाट का लिटिल चैंप बीज है। इन बीज का खेती करने के बाद आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। जैसा बेबी करेला का जो लिटिल चैंप बीज है, इन बीज का खेती करने के बाद पहला फसल कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, पहला फसल लगभग 60 डेज के बाद आप पहला फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। पहला फसल हार्वेस्ट करने के बाद फसल का वेट कितना ग्राम तक होता है, लगभग 40 से 50 ग्राम तक हो जाता है। और छोटा वाला स्मॉल साइज का जो बेबी करेला आता है, लिटिल चैंप का साइज भी ऐसी होता है, जो बहुत अच्छा साइज भी रहता है। आज बात करने वाले कौन कौन सी स्टेट में इसका आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। जैसे खरीफ सीजन में, रबी सीजन में, समर सीजन में, लगभग इंडिया का हर स्टेट में आप इसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। लेकिन गर्मियों का मौसम में इसका खेती बाड़ी करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसलिए जैसे आप गर्मियों का मौसम में लिए जो बेबी करेला का बीज है, जैसे मार्च महीने से आप इसका बीज का बुआई स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। जो पहला फसल हार्वेस्ट करने के बाद लगभग कितना दिन तक हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मिनिमम आप 120 डेज तक फसल हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे। तीसरा जो उन्नत किस्म का हाइब्रिड बीज है बेबी करेला का जो होता है NS कंपनी का, जो नामदारी कंपनी का 4503 का खेती बाड़ी करने के बाद आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका जैसे सीजन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो खरीफ सीजन में, समर सीजन में आप उसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। पहला फसल कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, पहला फसल लगभग 50 से 60 दिन का अंतराल में आप पहला फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ज़्यादा नहीं लगता है, इसीलिए अब जब आप करेला का खेती करते हैं, नामदारी कंपनी का 4503 का खेती जरूर कर सकते हैं। फसल का लंबाई कितना होता है, लगभग 18 से 20 सेंटीमीटर तक लंबाई होता है। वेट लगभग 120 से 140 ग्राम तक होता है, जो बहुत अच्छा वेट भी रहता है बेबी करेला का, जो नामदारी कंपनी का। इसका जो पैकेजिंग साइज है लगभग 10 ग्राम 50 ग्राम का पैकेजिंग साइज आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। किसान भाइयों, चौथा जो उन्नत किस्म का बेबी करेला का बीज है जो होता है शाकाटा कंपनी का बीज है। इन बीज का खेती बाड़ी करने के बाद आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे 7005 जो बीज है, इसका पहला फसल कब हार्वेस्ट कर सकते हैं, पहला फसल लगभग 40 से 50 दिन का अंतराल में बीज बुआई के बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। आज बात करने वाला है जो पहला फसल हार्वेस्ट करने के बाद फ्रूट का वेट कितना ग्राम तक होता है। वेट लगभग 100 से 120 ग्राम तक होता है, जो बहुत अच्छे। फ्रूट का लंबाई होता है जो 14 से 15 सेंटीमीटर तक लंबाई होता है। आप कोई भी सीजन में उसका आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। जैसे खरीफ सीजन में, रबी सीजन में, समर सीजन में, कोई भी सीजन में आप खेती बाड़ी कर सकते हैं। जैसे आप दिसंबर महीने से स्टार्ट कर सकते हैं बीज बुआई के लिए, जो बहुत अच्छा रहता है इस टाइम इसका खेती बाड़ी करने के बाद। जो बेबी करेला का बीज है, इसमें खेती बाड़ी माचांग में भी कर सकते हैं, दागों से भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टियों में करने के बाद बारिश का मौसम में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जब आप बेबी करेला का खेती करते हैं तो आप कौन सा महीने करना चाहिए, दागा से करना चाहिए, नहीं तो
माचांग से करना जरूरी है। किसान भाइयों, नंबर 5 जो उन्नत किस्म का बीज है बेबी करेला का, जो होता है ग्रीन शार्क 2252, जो शाकारा कंपनी का बीज है। इन बीज का खेती बाड़ी करने के बाद भी आप अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इन बीज का खेती बाड़ी करने के लिए सही समय है खरीफ सीजन, समर सीजन में आप इसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। जैसे गर्मियों का सीजन में इसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। गर्मियों का सीजन में खेती बाड़ी करने के बाद पहला फसल कब हार्वेस्ट कर सकते हैं? 50 से 60 दिन का अंतराल में बीज बुआई के बाद आप ग्रीन शार्क का पहला फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। पहला फसल हार्वेस्ट करने के बाद जो फसल का वेट कितना ग्राम तक होता है? मिनिमम 100 ग्राम तक फसल का वेट भी होता है। फसल का वेट भी बहुत अच्छा है। जैसे पैकेजिंग साइज है मार्केट में 10 ग्राम 50 ग्राम का पैकेजिंग साइज भी मिल जाएगा। तो किसान भाई, इस वीडियो में जो बात किया था बेबी करेला का उन्नत किस्म का हाइब्रिड बीज के बारे में, इसके अलावा बेबी करेला का कोई भी बीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए।